हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, एक मुद्दा आजकल बड़े ज़ोर शोर से चला हुआ है। ऑडियो वायरल हो रही हैं, मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं कि जिन्होंने कोर्ट केस करना है, जिन एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वालों को, ग्रेजुएशन वालों के लिए बीए, बीकॉम, बीएससी में जिन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स लिए हैं उनको के अगेंस्ट कोर्ट केस करना है 66-35 के विरुद्ध, वो शामिल हों, पैसे दें। तो इस प्रकार का जो ऑडियो है कई दिन से वायरल हो रहा है। इस विषय में मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के मेरे पास कमेंट्स, मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं अपने एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यूवर हैं जो 66-35 में हैं, उनके आग्रह पर मैं इस विषय में कई दिन से चुप था, क्योंकि उनका कहना ये था कि कहीं ना कहीं +2 वालों के साथ इनजस्टिस तो है, लेकिन दोस्तों कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो होता ही है। मैं इस बारे में आपको पूरी जानकारी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इन जो बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री वाले हैं, जो डिस्टेंस वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं या जो अन्य हैं, उनके बारे में उन्होंने जो एक्स्ट्रा मार्क्स लिए हैं, मैं पूरी की पूरी उनके बेनिफिट के बारे में, क्या कोर्ट केस में क्या होगा यदि केस हो गया, तो मैं सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। और जो बातें मैं आपको क्लियर करूंगा वो सारी की सारी बातें बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट्स पर आधारित होंगी। एक आने वाले समय में जब यदि कुछ होता है तो आप देख लेना, उनमें से एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। बिल्कुल एश्योर कर रहा हूँ मैं 66-35 वालों को, आप निश्चिंत रहें। सबसे पहली बात कि ये मुद्दा है कि +2 वालों के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सबके पास 2018-20 का जो बैच है वो सबसे लेटेस्ट बैच है इसमें, ईटीटी 66-35 में। तो आपके पास भी टाइम था ग्रूम करने का, सबका अधिकार है ग्रूम करने का, हायर एजुकेशन प्राप्त करने का, और जिसने प्राप्त कर ली ये उसका एफर्ट था। एक बात। दूसरी बात कि आपने देखा होगा कि जो जितने भी ईटीटी 66-35 में हैं वो सब ने ईटीटी तो की है ना, +2 बेस पे की है, पीएस टेट की। उसके बाद उन्होंने यदि कोई डिग्री ले ली तो ये उनका एफर्ट है, उनकी मेहनत है। एक बात। दूसरी बात कि कोर्ट केस करने वाला, मैं उससे ये जानना चाहता, दूसरी बात ये है कि कोर्ट केस करने वाला किस आधार पर कोर्ट केस कर रहा है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि फर्जी डिग्रियां लोगों ने लगाई हैं। तो ये फर्जी डिग्रियां लगाने वाले का काम तो डिपार्टमेंट का है ना। डिपार्टमेंट ने इतने लंबा चौड़ा प्रोसेस करता है, आपको पता होना चाहिए कि एक एक चीज़ वेरिफिकेशन होती है। इवन आपके एग्ज़ाम कहाँ हुए, किस मोड में हुए, कैंपस में हुए या उसमें ऑफ सेंटर में हुए, स्टडी सेंटर में हुए, ऑफ कैंपस में हुए, और किस सेशन में आपने एडमिशन लिया, पेपर कब कब दिए, फैकल्टी कहाँ थी। इवन ये भी कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की उसकी टेरिटरी निश्चित होती है। क्या उसने अपनी टेरिटरी से बाहर ग्रेजुएशन करवाया है? यदि ऐसा करवाया तो भी आपको ग्रेजुएशन के नंबर नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार उनको बड़ी बारीकी से जांचा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको न ग्रेजुएशन कर ली तो कहीं से भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई एमडी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस से रोहतक से ग्रेजुएशन करता है पंजाब का, और उसका स्टडी सेंटर बनता है बठिंडा में, तो वो वैलिड नहीं है। उसको केवल और केवल उसके एमडीयू के रोहतक के मेन कैंपस में ही जाकर एग्ज़ाम देना होगा। मेरे को बताओ कितने बच्चों ने जिन्होंने ग्रेजुएशन की है उन्होंने एग्ज़ाम कैंपस में जाके दिया यूनिवर्सिटी के। तो ये मुद्दा डिपार्टमेंट का है। अब मुद्दा उठता है कि कोर्ट केस किस आधार पर होगा। मैं आपको बता देता हूँ सारे कैंडिडेट्स को, जो +2 वाले इनोसेंट बच्चे हैं जिनको अधिक जानकारी नहीं है, मैं उनको बता देता हूँ, आप किसी के भरम में ना फंसें। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है,
और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है उसके पास अथॉरिटी होती है। और पंजाब के सर्विस रूल में बाकायदा मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया हुआ देख लें, पंजाब का सर्विस रूल है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ब्रांच, नोटिफिकेशन है ये 27 जुलाई 2021 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जिसके आधार पर ये 66-35 की रिक्रूटमेंट हो रही है। इसमें देख लें आप, मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर द गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज necessary or expedient to do so for reasons to be recorded in writing, it may grant a special weightage, ये वर्ड देख लें, grant a special weightage in the form of some additional marks in the selection criteria in direct recruitment for service in respect of any higher qualification acquired by a prospective candidate, provided that such candidates fulfills the minimum qualification for desired post as specified in appendix B to those rules। ये कहते हैं कि जिन कैंडिडेट ने जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ET+2 ETT PSTET उसके अलावा यदि वो कोई हायर क्वालिफिकेशन प्राप्त करता है तो सर्विस रूल में यह है कि गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि उसको हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स जो हैं कैंडिडेट को प्रोवाइड किए जाएं। तो ये सर्विस रूल में मेंशन है। अतः आप सर्विस रूल को चैलेंज किसी भर्ती के लिए या किसी उसके लिए नहीं कर सकते कि किसी को नंबर दे दिए। ये तो एम्प्लॉयर की मर्जी हो किसको नंबर दे दे किसको ना नंबर दे दे। वहाँ जो मामला 2364 में और वो जो मामला है वो NCT का मामला है, वो रूल फ्रेम करने का मामला है। यहाँ रूल फ्रेम करने के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट है वो सक्षम है। इसलिए यदि किसी ने कोर्ट केस डाला तो निश्चित रूप से कोर्ट में उसको कॉस्ट लगने वाली है, निश्चित रूप से उसको कॉस्ट लगने वाली है। और वो केवल प्रोसेस को डीरेल करना चाहता है। डीरेल मतलब उसको सिरे नहीं चढ़ना चाहता। तो जो जॉब लग रहा है कम से कम उसको तो लगने दो। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे कैंडिडेट्स, आप अभी +2 करके ETT करके आए हैं, आप अभी थोड़े से इनोसेंट हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, पर इन मामलों में आपको अभी और ज्ञान लेना है और नॉलेज लेनी है। तो इसलिए किसी के फेर में ना आए, किसी को पैसे ना दें और कोई केस से लाभ नहीं, उसमें पार्टिसिपेंट ना बने इवन, क्योंकि कोर्ट आपको कॉस्ट भी लगा सकता है। कॉस्ट मीन्स जुर्माना, ये भी लगा सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये अपडेट थी, ये सर्विस रूल मैंने आपको बताना था। तो इसलिए किसी कोर्ट केस के चक्कर में ना पड़े। थैंक यू।